फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा दवे एंड आज का ये जो ट्यूटोरियल है वो आप देख रहे हो कि मैंने एक MDF बोर्ड लिया है जो ऑलरेडी पेंटेड है, जिसके ऊपर मैंने फिश ड्रॉ की हुई है। एंड ये जो आपको टेक्सचर दिख रहा है वो मैंने मार्बल पाउडर से इफ़ेक्ट दिए। ये मेरे पास 8 इंच का MDF बोर्ड था, तो मैं ओशन थीम करने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि हम इसके ऊपर कुछ ऐसे आजकल मतलब बहुत सारी ओशन थीम बेस सब आर्ट पीस चल रहे हैं, तो मेरे पास ये था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर फिश ड्रॉ करके हम 3D इफ़ेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते। इसलिए मैंने पहले क्या किया, मार्बल पाउडर से 2 स्पून मैंने मार्बल पाउडर लिया है, जिसके अंदर 1 टेबल स्पून फेविकोल एंड अकॉर्डिंग टू दैट मिक्सचर हमें बीच बीच में पानी ऐड करना है ताकि एक स्मूथ टेक्सचर क्रिएट हो सके। तो मैंने मार्बल पाउडर का इसमें इस्तेमाल किया। आप चाहे तो रेडीमेड टेक्सचर पुट्टी आती है, टेक्सचर पेस्ट आता है, वॉल पुट्टी आती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिरामिक पाउडर होता है, POP, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करके इस तरह ये फिश पहले मैंने ड्रॉ किया एंड उसके ऊपर फिर मैंने ये टेक्सचर दिया है। और ये सब एक्रेलिक पेंट है, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू एंड बीच में ग्रीनिश। ये भी मैंने मार्बल पाउडर की जो बाद में पेस्ट बनती है उसी से मैंने ये छोटा सा माउंटेन क्रिएट किया है। तो आज हम इसके ऊपर रेजिन का काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 2:1 रेशियो में रेजिन बनाऊंगी। इसे मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। जैसे कि मैं इसमें 3 शेड के कलर यूज़ करूँगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम रेजिन बनाएंगे। छोटे छोटे पैच में रेजिन बनाना है, ज़्यादा मैं रेजिन की क्वांटिटी नहीं लूँगी, इसलिए अभी 20-30 का रेशियो रखते हैं हम। 20 ग्राम रेजिन एंड 10 ग्राम हार्डनर, क्योंकि मुझे इसमें 3D इफेक्ट क्रिएट करनी है। पूरा मैं रेजिन से भर नहीं देना चाहती, तो देखते हैं अब जो मैं सोच रही हूँ वैसा होता है कि क्या होता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो बैलेंस तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2:1 रेशियो का रेजिन में इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्रैंडस्टोन का रेजिन है, आप देख सकते हो। मैं इस कंपनी के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो मैं ज़्यादातर मैंने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं कुछ कस्टमाइज्ड थे एंड कुछ मेरे घर के थे, तो मैं यही रेजिन यूज़ करती हूँ। आपको जो भी प्रेफरेबल हो आप उस ब्रांड का रेजिन यूज़ कर सकते हो। 3:1 रेजिन मत यूज़ करना, क्योंकि वो बहुत पतला होता है एंड वो स्पेशली कास्टिंग के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू कोटिंग। अब ये जो MDF है इसके ऊपर एक्चुअली देखा जाए तो हम कोटिंग ही कर रहे हैं, तो कोटिंग करने के लिए मीडियम विस्कोसिटी वाला रेजिन होना ज़रूरी है। पतला रेजिन होगा तो क्या है कि आसपास में से ड्रिप होने के चांसेस रहते हैं,
तो इसलिए ये 2:1 वाला रेजिन ही हम इस्तेमाल करते हैं जब कोटिंग का बात होती है तो, क्योंकि थोड़ा ठीक होता है। ये देखिए, ये मतलब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक होती है एज कम्पेयर टू 3:1। आप सब लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोग भी आर्टिस्ट हो, आप में से कोई अगर कुछ बनाता है रेजिन के ऊपर, या तो और कोई आर्ट पीस लाइक लिपन आर्ट है, मोज़ेक आर्ट है, ऐसा कुछ अगर आप लोग बनाते हो तो आप वो चीज़ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये अभी अच्छे से स्टेर हो चुका है, मिक्स हो गया है। अब देखिए, यूजुअली इस तरह के बबल्स होते हैं, तो अगर हम 2-3 मिनट इसे साइड में रख देंगे तो बबल्स वो ऑटोमेटिकली पॉप अप पॉकेट ब्रेक हो जाते हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड आपको जल्दी से ही करना है, तो फिर आप बबल स्प्रे का यूज़ कर सकते हो। इस तरह से 1-2 बार ऐसे आप स्प्रे कर दो तो ऑटोमेटिक फिर धीरे धीरे ये बबल्स निकल जाते हैं। बबल रिमूवर आता है ना, दिस वन। बट हाँ, एक स्प्रे हो जाने के बाद फिर से उसे स्टेर मत करना, अदरवाइज फिर से बबल्स क्रिएट होंगे। तो अब हम जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं डीप ब्लू, डार्क ब्लू का इफ़ेक्ट दूँ, एंड बीच में ये मेरे पास 2 है, ग्रीन है, एक टील स्ट्रीम ग्रीन है एंड दिस वन डीप फॉरेस्ट वाला ग्रीन है, एंड ये है एक लाइमलाइट। ये अल्कोहल इंक है, मैं इसी का आज इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप अगर इसके अलावा और कोई कलर यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। इसमें अल्कोहल इंक मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि जब हम रेजिन के अंदर ड्रॉप डालेंगे, फिर जैसे हम स्टेर करते हैं तो वो एक ट्रांसपेरेंट लुक क्रिएट कर लेता है। एंड ओशन थीम में ज़्यादातर इस तरह की इफ़ेक्ट जनरेट करने के लिए ट्रांसपेरेंट लुक वाले कलर होना बहुत अच्छी बात होती है। सो इसलिए तो अभी हम इसमें थोड़ा सा रेजिन, ये जो हमने बनाया है वो ले लेते हैं। पहले मैं ये मरीन ब्लू इसका इस्तेमाल करूँगी। फाइव to 6 ड्रॉप्स लेने हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर डाइल्यूट हो रहा है। जब भी आप रेजिन का काम कर रहे हो तो आपको मास्क एंड ग्लोव्स दोनों पहनने हैं। मैंने आज मास्क तो पहना है बट मैं ग्लोव्स नहीं मैं पहनना। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं भूल गई, मुझे पता था, बट
थोड़ा सा आलस हो गया बट आपको आलस नहीं करना है। मैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ग्लोव्स पहन के ही काम करूँगी। एंड एक्चुअली इसमें हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसलिए भी थोड़ा मुझे ये हो गया कि चलेगा। तो अभी देखिए इतना ऐसे पोर करना है हमें। माउंटेन के ऊपर ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही इफेक्ट देंगे हम। स्लोली हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, अदरवाइज क्या होगा कि अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे ही आपको स्प्रेड करना है, वरना बीच बीच में क्या गैप रह जाएगा। तो गैप नहीं रहना चाहिए और मेक श्योर करना है कि हमारा रेजिन ड्रिप ना हो। आप चाहे तो मास्किंग टेप लगा सकते हो एजेस के ऊपर। मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि काफ़ी मैं 8 पीस अभी बना चुकी हूँ, तो थोड़ी मुझे प्रैक्टिस हो गई है। इन थोड़ा मैं अपने रेजिन को भी अंडरस्टैंड करने लगी हूँ कि किस तरह वो कितनी स्पीड पे कैसे रिएक्ट करेगा। कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी हम लोग भी बीच साइड पे ही बैठे हैं मुझे ओशन थीम के आर्ट पीसेस बनाना बहुत पसंद है। एंड अभी तक मैं 7 से 8 तो ओशन थीम बेस्ड ही आर्ट पीस बना चुकी हूँ। फिर चाहे वो क्लॉक हो या फोटो फ्रेम हो, तो अच्छा लगता है। इस तरह के वॉल पीसेस भी मैंने बनाए हैं। आपको साथ ही में रूम टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हो गया है। तो विंटर में रेजिन है वो थोड़ा संभल के मतलब काम करना पड़ता है, जल्दी से क्योर ना हो जाए, जल्दी से सॉलिडिफाई होने की प्रोसेस ना स्टार्ट कर दे। सो इसलिए रूम टेम्परेचर बैलेंस करना है आपको। अब हम नेक्स्ट लेंगे ये टिल स्ट्रिम, क्योंकि मुझे यहाँ तक है ना उसको डीप लुक देना है। मेरे माइंड में ऐसा एक आइडिया है कि ये थोड़ा बैक साइड है वो बाहर की तरफ हो, एंड इतना पार्ट है वो फिश का ऐसा अंदर की तरफ हो। तो अभी देखते हैं कि मैं जो सोच रही हूँ वैसे ही बन पा रहा है कि नहीं। आई जस्ट होप। मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ही ये कर रही हूँ। मैंने आज तक इस तरह फिश के ऊपर का फिश को बना के ऐसे पेंट करके मैंने कोई अभी आर्ट पीस नहीं बनाया। मैंने सोचा कि चलो मिक्स मीडिया भी हो जाएगा एंड मार्बल पाउडर। मैंने सिरामिक के ऊपर काम किया हुआ है, बट मार्बल पाउडर किस तरह काम करता है कितना स्मूथली, तो सोचा कि उसे यूज़ करके ये बनाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि हाँ फिश दोनों ऑलरेडी पानी के अंदर जाने की तैयारी कर रही है, थोड़ी अंदर चली गई है अब जैसे कि ये ओशन थीम है, इसलिए मैंने एक ही कप में, ये एक ही प्लास्टिक के बाउल में मैं दोनों
कलर, क्योंकि सब कुछ बाद में मतलब ये 2-3 कलर जो हम ऐड करने वाले हैं वो मर्ज होके एक ही ऐसे लाइन हो जाएगी, तो इसलिए चलेगा। बट हाँ, MDF है। अदरवाइज अगर आप सिलिकॉन मोल्ड में काम कर रहे हो या तो साइज़ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो फिर कोशिश करना कि आप सेपरेट कप में रेजिन बनाओ। यहाँ पे मैं 3D इफेक्ट ही क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे इतना मैटर नहीं करेगा। अदरवाइज के कुछ आर्ट पीस ऐसे होते हैं जिसमें सेपरेट ही कलर को एनहांस करके वो सब दिखाना पड़ता है। इसमें आप देखो अभी ये टील ग्रीन है, वो इसके साथ मर्ज हो ही रहा है ब्लू के साथ, क्योंकि हम फिर जब वेव्स बनाएंगे तो वेव्स भी हमें ऐसे ही बनानी है कि जैसे जैसे फिश अंदर लहराती है तो वैसे वैसे वो भरती ओट कहते हैं ना। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो अभी से मज़ा आने लगा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लग रहा है ना कि हाँ फिश अंदर गई है। देखिए, हम जब भी इस तरह के आर्ट पीस करते हैं ना, तो उसमें रेजिन का छोटा पैच ही बनाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा रेजिन ले लोगे ना, कोटिंग में क्या है कि इतना रेजिन नहीं लगता। ये देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा, फिर साइड में तो हमें टैप ही करना पड़ता है। तो मैंने इसमें टोटल 22 मेरा हुआ था रेजिन, एंड 11 मैंने फिर हार्डनर लिया है। एक्चुअली 20-30 का रेशियो रखा था, 20 रेजिन 10 हार्डनर। तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो तो चल जाता है फिर, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना क्या है कि अच्छे से क्योर नहीं होगा। अगर आप में से किसी ने ऐसा कुछ पहले बनाया हो, एक्सपीरियंस किया हो, एंड कुछ मेरे लिए सजेशन हो, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल क्रिएटिविटी ऐसे ही होती है। हम सबका दिमाग डिफरेंट तरीके से चलता है। सो अगर इसके अलावा भी अगर और कोई न्यू आइडिया किसी के पास हो या न्यू टेक्निक ऐसा कुछ हो, तो प्लीज़ शेयर विथ मी। मुझे भी अच्छा लगेगा, सीखने को मिलेगा। मैं आराम से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी है काफ़ी। मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहती। मैं एटलीस्ट कोशिश कर रही हूँ कि मेरे दिमाग में जो मैंने सोच के रखा है कि मुझे किस तरह ये आर्ट पीस बनाना है, तो वैसा बने। एंड ओशन थीम ऑलवेज लेयर में होता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर,
ये सब लेयर्स बहुत मैटर करते हैं। कहाँ पे उसको एलिवेट करना है, कहाँ पे उसको फ्लैट रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है आपके आर्ट पीस को और ज़्यादा ब्यूटीफुली एनहांस करने के लिए। हाँ, ये देखिए इतना तो मेरा काम हो गया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अब जब हम इसमें और वाइट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब वाइट हम पोर करने जा रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रेजिन स्प्रेड कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने वाइट अल्कोहल इंक ही यूज़ की है। जैसे कि मैंने कहा 3D इफेक्ट, तो जब भी ये फिश कोई भी ऐसे मस्ती के मूड में होती है, ऊपर नीचे होती है, तो आसपास कितना पानी का मतलब वो होता है ना, तो वो इफेक्ट मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी। मुझे तो एक्चुअली ये बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर आप लोगों को भी देख के बहुत अच्छा ही लग रहा होगा। अब हम जल्दी से यहाँ पे ब्लो टॉर्च या फिर हीट गन का यूज़ मत करना इसको स्प्रेड करने के लिए। अदरवाइज क्या कि आपके वेव्स वो आपके रेजिन के साथ ड्रिप कर जाएंगे, तो इसलिए स्ट्रो का ही इस्तेमाल करना। हाँ, अगर आपका प्रोजेक्ट की साइज़ बड़ी है तो फिर ठीक है, बट मैं फिर भी आपको यही सजेशन दूंगी कि स्ट्रो से ही काम करना अगर इस तरह की आपको इफ़ेक्ट चाहिए। इट्स रियली ब्यूटीफुल यार, इतना तो अच्छा मैंने इमेजिन नहीं किया था। सोचा था, कोशिश तो ऐसी ही है मेरी बट हाँ, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही एक्चुअली बन रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। आप लोग गाइस प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, है ना।
मैं इतने पार्ट को ड्राई ही रख रही हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रेजिन नहीं पोर कर रही। ये मैं ऐसे थोड़ी आउटलाइन दे देती हूँ। ये जैसे सिंपल जस्ट मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, नथिंग एल्स। सो आई एम डन। हाँ यार, एक्चुअली मैंने ऐसा ही सोचा था। अब ज़्यादा इसको ब्लो नहीं करेंगे। ओके गाइस, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वरना कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको। ये जब ड्राई हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं इसकी फ़ोटो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।